नमस्कार। आज मैं कार्तिक रविवार की कथा सुना रही हूँ। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 4 लड़के बहुएं थी। तो 3 लड़कों के भाई वगैरह सब थे। एक लड़के के ससुराल में कोई नहीं था। तीनों के तो बार त्योहार सब व्रत रखती, सब करती, पियर जाती, पर छोटी बहू के कोई पियर वगैरह था नहीं। तो एक बार कार्तिक रविवार आया तो तीनों ने व्रत रखा और बच्चे और पति के साथ तीनों पियर जाने लगी। तो छोटी बहू ने व्रत रखा तो तीनों उसको देखकर हंसने लगी और कहने लगी, सुशीला तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू व्रत रखे क्या करेगी। और उसका मजाक उड़ाया। फिर पति और बच्चों को लेके अपने अपने मायके चली गई। तो सुशीला अंदर जाकर रूम में बहुत रोई। तभी आकाशवाणी हुई कि बहना तू रो क्यों रही है। तो उसने देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो। तो कि मैं तेरा भाई हूँ। तो सुशीला बोली कि भाई मेरे तो कोई भाई पियर है नहीं और कौन विश्वास करेगा। तो उन्होंने कहा मैं मनुष्य रूप में बाहर तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। ऐसा कहकर दरवाजे पर खड़े थे। दरवाज़ा बजाया तो सुशीला दौड़ी गई। दरवाज़ा खोला, देखा एक सभ्य पुरुष खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि आज कार्तिक रविवार है और मैं तेरे को खाना खाने के लिए बुलाने आया हूँ। तो उसने जाके सास ससुर और पति को कहा कि मेरा भाई मेरे को लेने के लिए आया है। तो सास ससुर और पति कहने लगे, इतने वर्ष तेरा भाई कहाँ था, इतने वर्ष तो आया नहीं, अभी कैसे आया है। तो बाहर गए, देखा तो उन्होंने बोला भाई इतने दिन भाई कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि मैं विदेश कमाने के लिए गया था और कल ही लौटा हूँ। ऐसा कहकर सुशीला और उसका पति भाई के साथ चल दिए। तो वहाँ जाकर खूब सत्कार स्वागत हुआ। वहाँ देखते घोड़े, हाथी, घोड़े, ऊँट वगैरह और सब जगह सोने, हीरे जवाहरात, खंभे सोने के। और सुशीला का और उसके पति का बहुत सत्कार हुआ, स्वागत हुआ। फिर सूर्य नारायण ने खूब उसको धन दौलत आभूषण देकर विदा किया। तो थोड़ी दूर आए तो उसके सुशीला के पति ने कहा, सुशीला मेरा छाता और शॉल तेरे भाई के घर रह गए, चलो अपन वापस चलते हैं। तो सुशीला कहा मेरे भाई ने खूब धन दौलत दिया, इसी से अपन खरीद लेंगे। तो उसके पति ने कहा नहीं, मेरे को वो बहुत प्रिय थे, शॉल और छाता। तो उसने कहा कि तुम यहाँ नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठो और मैं शॉल और छाता लेकर आ रहा हूँ। वापस गया तो क्या देखता है, वहाँ तो दूर दूर तक कोई महल वगैरह है ही नहीं, ना कोई मकान, सब बंजर जमीन पड़ी है। ऐसा कहकर देखकर वापस लौटा तो एक पेड़ के ऊपर लटके हुए पड़े थे छाता और शॉल। तो उसने छाता और शॉल ले लिए और वापस सुशीला के पास आया और बोला कि वहाँ तो कोई नहीं है, सुशीला तू बता कैसा तेरा भाई था, तू कोई जादूगर है। तो सुशीला ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान अब मेरे को तुम ही बचाओ। तो सूर्य भगवान रथ लेकर प्रकट हुए। तो उसके पति की तो आंखें ही बंद हो गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा और प्रणाम किया कि आप कौन हो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि यह मेरी मुँह बोली बहन है और कार्तिक रविवार का व्रत रखा था, इसलिए मैंने जिसके भाई नहीं होगा उस बहन की मैं आके सहायता करूँगा। और ऐसा कहकर उसके पति को कहा, ये सूर्य नारायण भगवान जैसा सुशीला को दिया धन दौलत वैसा सबको दो, जो पढ़े, जो कहानी सुने, जो हुंकारा भरे, सबका भला करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।